जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। हम लोग बहुत छोटी छोटी सी बातों पर बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं, भगवान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमको ये भी समझना चाहिए सांसारिक वस्तुओं का अभाव ही भगवान की कृपा है। कई बार आपसे निवेदन किया, भगवान की कृपा करते हैं तो उसका सांसारिक सुख छीनने लगते हैं, और हम संसार की कृपा ही भगवान से मांगते रहते हैं, क्योंकि उसी अवस्था में जीव उन्मित रहता है। उस सुंदर अवस्था की चाहना होनी चाहिए जिस अवस्था में भगवान का स्मरण ना हो, ऐसी अवस्था को धिक्कारना चाहिए। अब बताइए, हम सारा जीवन भगवान से संसार की कामना करते हैं, शरीर के सुख की कामना करते हैं, कैसे कल्याण होगा हमारा? हमने कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। भगवान से मांगना ही है तो भगवान का प्रेम मांगो, अविरल भक्ति मांगो। बस नोट कर लो, जिस अवस्था में भगवान का स्मरण ना हो, ऐसी अवस्था को फिर वो भी भगवान से मांग कर चाहने से क्या लाभ? अब किसी को इतने धन मिल जाए कि उसे सुबह से शाम तक भगवान की तरफ सर उठा के देखने की जरूरत नहीं, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ऐसा व्यक्ति महामूर्ख होता है। देखिएगा, सांसारिक सुख, सांसारिक सुविधाएं हमें साधना नहीं करने देंगी, हमें किसी महापुरुष की कभी शरणागति नहीं करने देंगे। सांसारिक सुख सुविधाएं हमें किसी महापुरुष की शरणागति नहीं करने। हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या जरूरत है? हम सांसारिक सुख को ही ये कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या जरूरत है? फिर आगे क्या होगा सोच के देखिए। इसलिए एक ही लाइन में निवेदन करूंगा, हमें मोक्ष पर्यंत यानी मोक्ष की भी कामना नहीं करनी, हमें सत्य स्वार्थ की ही कामना करनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा जो बात बताने जा रहा हूं। हमें स्वार्थ तो हो, लेकिन सत्य स्वार्थ हो, भगवान का निष्काम प्रेम प्राप्त कर लेना। तुलसीदास जी ने लिखा कि स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। हमारा सत्य स्वार्थ, आत्मा का कल्याण, भगवत प्रेम, भगवान को प्रसन्न करना, उनकी रुचि में ही रुचि रखना। एक तरफ तो गाते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो,
और एक तरफ मन ही मन दुखी होते रहते हैं। एक बार नारद जी में और सनत कुमारों में संवाद हो रहा था। क्या मतलब? सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को, ध्यान से सुनेंगे बहुत, राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उसका उद्धार, यानी भगवान राम के प्रति राक्षस जैसे ब्राह्मण के मन में भी भगवत प्रेम भर देना। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, देव ऋषि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? नारद जी ने सनत कुमार से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया? आपका भगवान से संबंध हो गया, सारे धर्म आप में आ गए। धर्म माने भगवान को धारण करना, बाकी सब कुकर्म हैं। जिसे आप लोग धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। और सनकादिक परमहंसों ने पूछा सूत जी से, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का, किसका? नारद जी का और सनत कुमार का, कहाँ मिलन हुआ? ये दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वो सब आप हमें बताइए। बताइए, हमारे मन में सांसारिक बातें कोई नहीं भूलता। क्या मतलब? अगर कोई अपनी बहन, अपना भाई, अपनी नौकरानी की भी बात बता रहा हो तो हमें याद रहती है। कोई संत महात्मा भगवान की बातें बता रहा हो हम भूल जाते हैं। कारण क्या था? हम बहन से जब सुनते हैं तो उसे संबंध मान के याद रखते हैं। मेरी बहन ने मुझे ये बताया था। हमारा गुरु के साथ कोई संबंध नहीं, हमें संत महात्माओं से कोई संबंध नहीं, भगवान के साथ कोई प्रेम नहीं, तो बातें क्यों याद रहेंगी हम लोगों को? संबंध बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम ही नहीं, और हम सबके अंदर ममता भी भरी पड़ी है और अहंकार भी भरा पड़ा हुआ है। वो सब के सब ब्रह्मचारी, उनके नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों भाई सनकादिक माने गए हैं। ये भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। 24 घंटे भगवान का चिंतन। बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मा पुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वह रही थी। गंगा जी बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने के लिए तैयार हुए। इतने में ही, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही गंगा में स्नान करने की सोची, इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि
भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां पहुंच गए। वे नारायण, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, राम, विष्णु, आपको नमस्कार, इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। नारद जी क्या करते हैं? सारा दिन भगवान का जाप करते हैं, और वो भी लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए उसी घाट पर पहुंचे। और उनको आते हुए देख महातेजस्वी सनकादिक मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की, और नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद जी से इस प्रकार कहा, ध्यान से सुनो। क्या कहा? सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, क्योंकि भक्ति के आचार्य हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। इसलिए मैं पूछता हूं, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, सारा संसार की जिनसे उत्पत्ति हुई, ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? हमारे को अपने पिताजी का ज्ञान है, अपनी माताजी का ज्ञान है, दादा दादी का ज्ञान है। क्यों? हमने उनके साथ संबंध माना हुआ है। हरि की, उनके स्वरूप का ज्ञान कौन पाना चाहेगा? जिसे आत्मज्ञान हो जाएगा, वो परमात्मा का प्रेम पाना चाहेगा। और नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं, चारों भाई, यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो जाए तो हम इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन करना सुनना चाहते हैं। आप हमें बताइए, भगवान के स्वरूप को, उसका ज्ञान हमें कैसे हो? हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये तो अहोभाग्य है कि संत महात्माओं की कृपा से हम अपने आप को जान सके कि हम आत्माएं, शरीर नहीं है। शरीर तो एक नौका है। नौका किस लिए मिलती है? नदी पार करने के लिए, सागर पार करने के लिए। ये शरीर किस लिए मिला है? भव सागर पार करने के लिए। तो नारद जी ने कहा, जो पर से भी परस्पर है, यानी जिससे परे कोई नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे परे कोई नहीं है, उन परम देव श्री राम को नमस्कार, जिनका निवास स्थान परम धाम, जो सगुण भी हैं और निर्गुण रूप भी हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार। कहते हैं, ज्ञान हो अज्ञान हो, धर्म हो अधर्म हो, विद्या हो अविद्या हो, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं। ज्ञान भगवान का स्वरूप है, धर्म भगवान का स्वरूप है, विद्या भगवान का स्वरूप है, तथा सबसे विशेष बात, जिसे सुनकर आप हम लोगों को सबके हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, जो सबके आत्म रूप हैं। देखिएगा, आपकी आत्मा भगवान का शरीर है। परमात्मा कहाँ रहता है? जैसे आप सांसारिक शरीर में रहते हो, और परमात्मा, आत्मा जो आपका शरीर है, उसमें रहते हैं। तो नारद जी ने कहा, आप परमेश्वर को नमस्कार है,
उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो दैत्यों का विनाश, दैत्य कौन? बुराई का। हमें क्या लगता है राक्षसों को मारने भगवान आते हैं? ये हमारी गलत सोच है। भगवान मारने किसी को नहीं आते। आत्मा को भगवान कैसे मारेंगे? एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं हे अजन्मा अमर आत्मा, सोचिएगा आप अमर हो, अजन्मा हो, तो भगवान आपकी मृत्यु करेंगे? हमारी बुराइयों का हनन करने के लिए परमात्मा आते हैं। रावण का अहंकार मारा, बुराई को समाप्त किया, उनकी आत्मा उसी राम में विलीन हो गई। हमें यह ज्ञान नहीं होता। हमें रावण जैसे अपने अहंकार को मारना चाहिए। हम रावण के मृत्यु को सुनकर तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने अहंकार को, अपने अंदर जो रावण हमारे बसा हुआ है, उसको हम देख नहीं पाते। तो नारद जी कहते हैं जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं। नरक माने बुराई का अंत करने वाले, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के बाहर का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है। ये मनोरंजन है, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता। और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री राम देव को मैं नमस्कार करता हूं। देखिएगा, भगवान 4 रूपों में लीला करने आते हैं, 4 हैं नहीं, जो एक होकर 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं। अरे जिन्होंने बानरों के साथ लेकर, ये बानर कौन है? ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था क्या भगवान तुम्हारे लिए बुराई का अंत करने जा रहे हैं, तो तुम्हें भी बंदर बनके उनकी सेना में शामिल हो जाना चाहिए। ये जितने भी बानर हैं ये सब देवता थे। राक्षस सेना का, बुराई का संहार किया। तो नारद जी बताते हैं मैं सारा दिन उन प्रभु राम का भजन करता हूं, और एक नहीं, भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं। कैसे चरित्र हैं? जिनके नाम करोड़ों वर्ष में भी नहीं गिनाए जा सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिनके नाम की महिमा का मुनीश्वर भी पार नहीं पा सके। वहां मेरे जैसे, देखिए नारद जी अपने को क्या कह रहे हैं, मुझ जैसे शुद्ध जीव की पहुंच कैसे हो सकती है? जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? और क्या कहते हैं, जो जीव कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वे भी कृत्य हो जाते हैं। हम आश्रय नहीं लेते, हम आश्रय नहीं लेते, ना राम का आश्रय लें, ना कृष्ण का आश्रय लें, ना गुरु का आश्रय लें। तो सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने कहा संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया? गौतम ऋषि ने अपनी ही पत्नी को कैसे श्राप प्राप्त हुआ?
वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार श्राप मुक्त हुई। पूछते हैं सनकादिक मुनि, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए। क्योंकि भगवान की कथा, ध्यान से सुनेंगे, भगवान की कथा वक्ता और श्रोता, बताने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला, दोनों के पापों का नाश करने वाली है। तो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, नारायण का, रामायण का जो प्रादुर्भाव श्री गणेश हुआ वो वाल्मीकि के मुखार बिंद से हुआ। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण देखिएगा, भगवान श्री राम की कथा को सुनना, समझना, हृदय में उतारना इतना आसान नहीं है। सरलता से मैं आपके सामने छोटी सी चर्चा उसकी करने चलूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। उससे पहले 1 मिनट भगवान का जाप करेंगे।